ये क्वेश्चन IIT जेई में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर होल अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, फिर प्लस है आपका bx अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी, फिर प्लस 1 है। देन आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है जो कि आपका गिवन है, ये आना चाहिए। तो इस सवाल को हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू आपका जो दिया हुआ है ये हो गया आपका ax स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी टू एक्स माइनस सी। पहले स्टेप में हम फर्स्ट टू वाले को ऐसे ही हम छोड़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से हो जाएगा आपका x माइनस सी, कॉल्सियम मैंने ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका c प्लस एक्स माइनस सी। तो यहाँ से आपका c से c कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया आपका लास्ट में x अपॉन एक्स माइनस सी। इसको हम रीराइट करेंगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब देखो आप, अब इसको और इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम हो जाएगा आपका x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ये आपका इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका bx। अब यहाँ पे x माइनस सी से इसको डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा आपका x माइनस बी। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इस x माइनस बी को इस x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस bx, ठीक है। यहाँ से फिर से bx कट गया, अब बचा आपका एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से x माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, मतलब एलसीएम ले लिया मैंने, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो ये ऊपर वाला तो एक्स स्क्वायर इसी रहेगा। अब देखो एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी से इसका एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी कटा, बचा आपका एक्स माइनस ए, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर। अगेन ये दोनों कट गया तो बचा आपको एक्स क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ये किसकी वैल्यू है, तो ये आपकी y की वैल्यू है। अब जब भी आपका ये मल्टीप्लिकेशन और रेशियो का सवाल एक साथ आपको दे दे तो सबसे आसान इसको सॉल्व करने का है जो आप लॉग ले लो। तो यहाँ से हम टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिखोगे आप लॉग, ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अब देखो अगर आपको दिया रहे लॉग a अपॉन बी तो इसे हम लिखते हैं लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। साथ में ही आपको ध्यान देना है, अगर आपको इस तरह से मिले जो लॉग a इंटू बी इंटू सी, तो इसको हम लिखेंगे लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका लॉग एक्स क्यू माइनस लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, देखो लॉग एक्स की पावर समथिंग है तो इसको हम आगे लेकर के आ सकते हैं। अगर आपको दिया रहता है जो लॉग एक्स की पावर है तो इसे हम लिख सकते हैं एन लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम 3 लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस ए। अब देखो यहाँ पे सभी में प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ है माइनस इंटू लॉग एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो हम यहाँ से इसको जब भी खोलेंगे लॉग का तो ये बनेगा लॉग एक्स माइनस ए प्लस लॉग एक्स माइनस बी प्लस लॉग एक्स माइनस सी। माइनस है तो सभी को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस बी माइनस लॉग एक्स माइनस सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ये हो गया आपका लॉग वाई इज इक्वल टू इतना। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड जब भी करोगे आप तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले log y का x मतलब y के रिस्पेक्ट में, फिर dy का dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसे क्या करेंगे d log y विथ रिस्पेक्ट टू dy, देन हमें dy बाई dx लगाना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका d log y का विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
सिमिलरली इधर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/x, ये हो जाएगा आपका। अब देखो ये इसको पहले हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस ए, लॉग x माइनस ए का के रिस्पेक्ट में, देन फिर हम x माइनस ए का विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएशन। तो जब हम लॉग x माइनस ए का x माइनस ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस ए। लेकिन जब हम x माइनस ए का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो आप ये सेम ही रहेगा, तो इसको इसी रहने देना है। ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस बी, ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस सी। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या करोगे, ये हो गया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इसको हम सेपरेट कर देते हैं, ये 3/x है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/x माइनस ए। फिर यहाँ से एक x को यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस बी, फिर 1/x माइनस 1/x माइनस सी। ठीक है, अब देखो 1/x को जब जोड़ोगे आप तो 3/x आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करोगे तो x इंटू एक्स माइनस ए हो गया इसका एलसीएम, ऊपर में हो गया x माइनस ए माइनस एक्स। अब इस दोनों को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस बी, इसका एलसीएम हो गया, तो ऊपर हो जाएगा आपका x माइनस बी माइनस एक्स। यहाँ पे भी आपका हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस सी एलसीएम। ठीक है, तो ये इसको लिखोगे आप x माइनस सी माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से x कैंसल आउट हो गया, इसका भी x कैंसल आउट, इसका भी x कैंसल आउट। तो अब यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, तो कॉमन में निकाल दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे माइनस a अपॉन x माइनस ए है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी ऊपर से भी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा a अपॉन ए माइनस एक्स, प्लस इसको लिखोगे आप b अपॉन बी माइनस एक्स, इसको लिखोगे आप c अपॉन सी माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे था आपका 1/y इज इक्वल टू डी वाई, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से y को उधर ट्रांसफर कर दो, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया y अपॉन एक्स इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन बी माइनस एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यही मुझे लाना था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन बी माइनस एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस एक्स। तो इस सवाल को आपको दिमाग पे रखना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है।